वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो हमने एवरेज वाला टॉपिक जो है स्टार्ट किया था। एवरेज में हमने देखा था कि अगर एवरेज मालूम करनी होगी तो उसका क्या फार्मूला होता है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और अगर हमें सम निकालना होगा तो उस केस में हमें कैसे निकालना होता है? सम किसके बराबर होता है? सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर होता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। एवरेज ऑफ 5 ये देखो, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 50। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनकी एवरेज कितनी है? 50 है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। एग्जाम मेथड से भी जो मैंने कराया था कि एग्जाम में हमने कैसे करना है वैसे भी सॉल्व करो, और ऐसे जो इसका ट्रेडिशनल वे है उस तरह से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या होगा। यहां पर हमने रिलेशन देखा था, इवन नंबर्स का रिलेशन क्या होता है? अगर ये x है, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 2 होगा, तीसरा नंबर x प्लस 4 होगा, चौथा नंबर x प्लस 6 होगा, और पांचवा नंबर क्या होगा? x प्लस 8 होगा। हो गए ना? 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स हो गए हमारे पास। क्या क्या हो गए? हमने रिलेशन देखा था। इवन नंबर्स का रिलेशन क्या होता है? प्लस 2 के हिसाब से वो चलता है। तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 क्या होंगे? ये हमारे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इनकी एवरेज कितना है? एवरेज कितनी बता रहे हैं? एवरेज ये बता रहा है हमारे पास, इनकी एवरेज कितनी है? 50 है। एवरेज 50 है। एक अगर 50 है तो सम कितना होगा? सम किसके बराबर होता है? सम होता है एवरेज इंटू नंबर, है ना? तो एवरेज इंटू नंबर, एवरेज कितनी है? एवरेज 50 है। नंबर कितने हैं? नंबर ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर इसने बताया, यानी 5 है। 5 इंटू 50 करेंगे हम, वो कितना हो जाएगा? 250। ठीक है, अब देखो x इंटू एक्स प्लस 2, एक्स ये हो गया ना एक, प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8, ये किसके बराबर है? इनका जब हम सम करेंगे ये 250 के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया? जब इन सब का हम सम करेंगे ये किसके बराबर होगा? x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 250। अगर एक इन 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में अगर एक x है, दूसरा क्या होगा? x प्लस 2, तीसरा क्या होगा? x प्लस 4, चौथा क्या होगा? x प्लस 6, पांचवा क्या होगा? x प्लस 8। ठीक है, अब इन x वालों को प्लस करो। कितने x हैं ये? 1x, 2x, 3x, 4x और 5x। ठीक है, हो गया 5x प्लस 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 प्लस 6 हो गया 12, 12 प्लस 8 कितना हो गया? 20 इज इक्वल टू किसके बराबर है? 250 के बराबर है। 5x किसके बराबर होगा? 5x होगा बराबर किसके? 250। ये आगे जाएगा माइनस हो जाएगा 20, वो कितना आएगा? 5x इज इक्वल टू 250 में जब 20 निकलेंगे 230। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना होगा? 230 डिवाइडेड बाई 5। लास्ट में 0 होगा या 5 होगा तो 5 से वो डिवाइड होता है। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 3 बचा 30, 5 6 जार 30। तो 46 जो है x की वैल्यू कितनी होगी? 46 होगी। ठीक है, अब x 46 है ना? ये एक नंबर आ गया 46, x 46 है। प्लस 2 करेंगे दूसरा नंबर आएगा, प्लस 2 करेंगे तो 48 आएगा। तीसरा नंबर क्या होगा? फिर प्लस 2 प्लस 4 करना है, x में प्लस 4 करना है। x कितना है? 46 प्लस 4 करेंगे तो 50। ठीक है ना? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x प्लस 6, x कितना है? 46, 6 प्लस करेंगे तो 52। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x प्लस 8, x 46 है, प्लस 8 करेंगे तो 54। हमसे कौन सा पूछा था इसने? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा आया? 54 आपका आंसर है। ये तो था ट्रेडिशनल वे, इस तरह से आप करोगे। ये इतना लिखने में ही आपको 30 से 40 सेकंड्स लग जाएंगे। ठीक है, फिर कैलकुलेट करने में वगैरह वगैरह तो आपका ये ओवरऑल 1 मिनट खा जाएगा। तो ये तो था ट्रेडिशनल मेथड। आना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि कैसे निकालते हैं। अब जो मैंने आपको एग्जाम मेथड बताया था कि एग्जाम में हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये उतारा आपने। अब एग्जाम मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, एग्जाम मेथड में हमने देखना है कितने नंबर बोल रहा है
5 कंसेक्यूटिव नंबर है, 1 2 3 4 और 5 नंबर है। एवरेज कितनी बताई है इसने? 50। एवरेज मतलब हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कौन सा होगा इनका? 1 2 1 2 इधर 2 उधर, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 50 है। ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं? 50 से पहले वाला इवन नंबर कौन सा है? 48 है। उससे पहले वाला कौन सा है? 46 है। 50 के बाद वाला 52 है। उसके बाद वाला 54 है। कंसेक्यूटिव थे ना 5 कंसेक्यूटिव थे, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स थे। एक जब हमें पता चला 50 है सेंटर वाला, तो उसके उधर 2 होंगे, 2 इधर होंगे, हो गए 5। हमसे पूछा क्या था? लार्जेस्ट 54 था। ये आपका आंसर था। ठीक है। इसमें आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चंस आपने एग्जाम में इस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ। एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 99, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। एग्जाम मेथड से करना आपको ये क्वेश्चंस, ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 111, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 444, फाइंड स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 100, फाइंड द स्मॉलेस्ट। ठीक है। देखो पहले आप खुद से ट्राई करो, लेकिन करना एग्जाम मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना। ठीक है। एग्जाम मेथड से करो, कितने सेकंड्स लगते हैं, कैसे होता है। ठीक है। देखो अब यहां पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कितने हैं? 3 कंसेक्यूटिव, यानी एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। 3 कंसेक्यूटिव लेकिन ऑड नंबर्स हैं। एवरेज उनकी क्या है? 99, यानी मिड वाला कौन सा है? मिडल वाला है 99। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? लेकिन यहां याद रखना ये ऑड नंबर है। ठीक है। ऑड नंबर 99 से पीछे कौन सा आएगा? 97। 99 के बाद वाला कौन सा आएगा? 101। पूछा हमसे स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट ये वाला आंसर है। अगर लार्जेस्ट पूछा होता तो ये वाला आंसर होता। ठीक है। क्लियर। इसी तरह एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कितने नंबर है? 7 ऑड है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 का सेंटर कौन सा आता है? 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, ये वाला आएगा आपका सेंटर। एवरेज कितनी है? 111। ठीक है। फाइंड लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट पूछा है तो उधर वाला है ना। 111 के बाद कौन सा आएगा? 113 115 117, तो 117 आपका आंसर है। ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता 111 के बाद 109 107 103, तो स्मॉलेस्ट आपका 103 होता। ठीक है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया इनको कैसे सॉल्व करना है। अब क्या पूछ रहा है? एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 44। 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 और 7। एवरेज कितनी है? 44, यानी मिडल वाला कितना है? 44। 3 इधर 3 इधर, यहां है 444। ठीक है। फाइंड स्मॉलेस्ट पूछा है। 444 के बाद पहले कौन सा आएगा? 442। 442 से पहले आएगा 440। 440 से 438, है ना। स्मॉलेस्ट पूछा है 438 आपका आंसर है। लार्जेस्ट पूछा होता है यहाँ 46, यहाँ 48, यहाँ 450 आता है ना। तो लार्जेस्ट आपका ये वाला आंसर होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पूछा है एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 9 कंसेक्यूटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स की एवरेज कितनी है? यानी मिडिल पॉइंट कौन सा उनका? सेंटर है 100। 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, तो यहाँ पे ये जो है मिडल है। मिडल कितना है? 100 है। नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स का रिलेशन क्या होता है? +1। ठीक है। तो यहाँ कौन सा पूछा है? स्मॉलेस्ट पूछा है। इससे पहले कौन सा आता है नेचुरल नंबर? 99 98 97 96 आपका आंसर था। ठीक है। लार्जेस्ट पूछा होता है तो 101 102 103 104 आपका लार्जेस्ट आंसर। ठीक है। क्लियर हो गया? समझ आ गया यहाँ तक? ये तो थे अब तक हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर तो दिए थे, लेकिन यहाँ 3 दिए थे, यहाँ 7 दिए थे, यहाँ भी 7 थे, यहाँ 9 थे, तो इनका हमें मिड पॉइंट मिलता था। अब अगर हमारे पास अगर ऑब्जर्वेशन ही इवन हो तो फिर क्या करेंगे? ठीक है। समझ आया? अगर ऑब्जर्वेशन ही हमारे पास इवन हो, इवन दी हो, फिर क्या करेंगे हम?
ऑब्जर्वेशन ही अगर इवन दिए हो, लिखो क्वेश्चन एक, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स is average of 4 consecutive odd numbers is 20. Find the smallest. Is 20. Find the smallest. Find the smallest number. यहां पर क्या दिया हुआ है, 4 कंसेक्यूटिव, यानी 1 2 3 4, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब तक हमारे पास 5 होते थे, हम क्या करते थे, 2 इस साइड छोड़ते थे, 2 इस साइड छोड़ते थे, तो हमारे पास निकल आता था सेंटर वाला। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर हमारे पास टोटल 4 दिए हुए हैं। अब हमारे पास सेंटर हम किसको मानेंगे, सेंटर यहां पर जब आपके पास इवन ऑब्जर्वेशंस दी होंगी, इवन ऑब्जर्वेशंस का मतलब हो गया ये 1 2 3 4 है ना, इनका सेंटर मत बनता है, इनका सेंटर बनेगा एक ऑब्जर्वेशन तो ये है, एक ऑब्जर्वेशन ये है, इन दो के बीच में जो होगा वो क्या बनेगा, आपका मिड पॉइंट बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा, या उसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज, ठीक है। तो एवरेज क्या होगी इसकी, ये इन दो में से कोई नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा नहीं होगा, लेकिन होगा ये सेंटर वाले दो के भी बीच वाला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट, या उसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज। अब यहां इसने क्या बोला है, एवरेज कितनी है, यहां बोला इसने एवरेज 20 है। नंबर कौन से है हमारे पास, नंबर हमारे पास ये कौन से हैं, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है ना, ऑड नंबर्स हैं हमारे पास, ऑड नंबर है, मिड पॉइंट एवरेज इसकी क्या है 20। 20 के बाद यहां कौन सा ऑड नंबर आता है, 21 आता है, पीछे कौन सा ऑड नंबर आता है, 20 से पीछे 19 आता है, ठीक है ना। तो 19 और 21 के बीच में जो है वो 20 है, वो क्या है, वो इनकी एवरेज है, ठीक है। यहाँ 21 है, यहाँ कौन सा ऑड नंबर आएगा, इसके बाद कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 21 के बाद 23 और 19 से पहले 17, ठीक है ना। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, 17 आपका आंसर, ठीक है। अब ये चीज आपने याद रखनी है, जब इवन आपके पास ऑब्जर्वेशंस हो उसमें क्या होता है, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3, अगर 3 होंगी तो फिर तो सेंटर ये है, फिर तो ऑब्जर्वेशंस ही हमारे पास ऑड है। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस अगर इवन दी हुई है, अब 1 2 3 4, इनका सेंटर क्या करेंगे हम, इनका जो सेंटर होगा वो इन दो ऑब्जर्वेशंस के बीच वाला होगा, ठीक है। अगर ऑड दी हुई है, अगर ऑड ऑब्जर्वेशंस दी हुई है आपके पास, अगर जैसे यहाँ पे ऑड ऑब्जर्वेशंस दी थी तो इनकी एवरेज जो थी वो क्या थी, वो इवन थी ना, 20 इवन नंबर है, क्लियर हो गया। अब दो के बीच वाला जो है वो क्या होगा, इनके यहां से भी दो, सेंटर वाली कौन सी है, असल में ये 2 होती हैं सेंटर, लेकिन इन दो के बीच वाला जो है वो होता है इनका सेंटर, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी तरह से, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 25, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 25, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, सॉरी इवन नंबर्स इज 25, यहां पे इवन नंबर है, इवन नंबर इज 25, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट हो या स्मॉलेस्ट हो एक ही बात है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 6 ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब एवरेज हमारे पास कितनी दी हुई है, 25 है ना, दी है ना 25, लेकिन हमारे पास नंबर्स कौन से, इवन है, ठीक है। अब 1 2 ये वाले जो दो हैं ये क्या है, आपके सेंटर है ना, ये वाले दो जो है आपके क्या बनेंगे, सेंटर बनेंगे। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन, एक ये वाली और एक ये वाली, लेकिन एवरेज जो होगी वो इनके बीच में होगी, क्या होगी, इनके बीच में होगी। हमारे पास एवरेज कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है ना। 25 से आगे अगर हम चलेंगे तो कौन सा इवन नंबर आता है, 26 आता है। 25 से अगर हम पीछे चलेंगे तो कौन सा इवन नंबर आता है, 24 आता है, ठीक है। हमसे पूछा है लार्जेस्ट, हमने उधर चलेंगे, 26 के बाद 28 और उसके बाद 30, ठीक है ना, आएगा ना।
28 के बाद 30, 24 से पीछे अगर हम चलेंगे 22 एंड 20, ठीक है। हमें कौन सा पूछा था, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट कौन सा था, 30 था, 30 हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया। जब भी आपको एग्जाम में अगर इवन ऑब्जर्वेशंस दी होंगी, इवन ऑब्जर्वेशंस में आपने क्या करना है, सेंटर वाली 2 ऑब्जर्वेशंस लेनी है, उनके बीच वाला जो होगा वो क्या होगा, आपका मिड पॉइंट होगा या एवरेज होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या है, 30 है। इसी तरह से देखो, एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 8 consecutive odd numbers is 50, find largest, is 50, find largest, largest number आपको मालूम करना है। इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करो और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 ऑब्जर्वेशन दी हैं, एवरेज इसकी लेकिन ऑड नंबर्स है ना, 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। एवरेज कितनी दी हुई है, जब भी आपके पास इवन होंगे ना, इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स, इवन ऑब्जर्वेशन दी होंगी, ऑड नंबर है तो एवरेज जो इसकी क्या होगी, वो इवन होगी। अगर इवन नंबर होता तो उसकी एवरेज ऑड होगी, ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे सेंटर वाली 2 कौन सी आती हैं, ये आ गई 1 2 3 एंड 4, है ना, 4th एंड 5th जो है वो क्या आएगा आपका, ये 2 आपकी क्या आएंगी, सेंटर वाले आएंगे, ठीक है। अब देखो एवरेज कितनी दी हुई है, 50, ऑड नंबर से ये सेंटर वाला कितना है, ये 50 दिया हुआ है, मिड पॉइंट 50 है। 50 से आगे हम चलेंगे तो कौन सा ऑड नंबर आता है, 51, 50 से पीछे चलेंगे तो 49। हमसे पूछा क्या है, लार्जेस्ट, 51 के बाद कौन सा आता है, 53, 55, है ना, और 57, तो 57 जो है हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छी तरह से। अगर यही इसी क्वेश्चन में फाइंड द स्मॉलेस्ट पूछा होता तो 47 इससे पीछे, उसके बाद 45 और 43, तो 43 आपका आंसर बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ आया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कितने का, कौन से कंसेक्यूटिव, 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इज, एवरेज कितनी दी हुई है, इसकी एवरेज दी हुई है 12.5, फाइंड द लार्जेस्ट, 12.5 फाइंड द लार्जेस्ट नंबर आपको मालूम करना है। खुद से करो इस क्वेश्चन को, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन एग्जाम मेथड से करना है, ठीक है। देखो कितने नंबर हैं, 4 कंसेक्यूटिव, 1 2 3 एंड 4, लेकिन कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। 4 हैं, 2 इधर 2 इधर, सेंटर ये होगा, है ना। कितना है ये, 12.5, 12.5 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है, 13, उसके बाद कौन सा आता है, 14, पीछे कौन सा आता है, 12, 12 से पीछे कौन सा आता है, 11, ठीक है। हमसे लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका, 14 आपका आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया कैसे निकालते हैं, 14 इसका आंसर है। स्मॉलेस्ट पूछा होता तो कोई आंसर था, 11 इसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 11, 6 कंसेक्यूटिव, अब कितने हैं, 6 कंसेक्यूटिव, लेकिन कौन से हैं, इवन नंबर, और एवरेज कितनी है इसकी, 11 है। फाइंड द लार्जेस्ट भी मालूम करो और स्मॉलेस्ट भी मालूम करो, ठीक है। कौन सा आएगा, करो खुद से। देखो कितने हैं, कितने कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सेंटर इनका कौन सा आएगा, 3 इधर 3 इधर, ठीक है, ये सेंटर होगा, है ना, 1 2 3 इधर 1 2 3 उधर, ठीक है। होते तो इन 2 के बीच में होता ना, सेंटर वाले 2 के बीच में, 2 इधर 2 उधर, उनके बिल्कुल बीच में, उनके बीच वाला नंबर कौन सा है, 11 है, ठीक है। ये कौन सा पूछा है, इवन नंबर पूछा है, तो 11 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 12, ठीक है ना। 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, पीछे चलेंगे हम, 12 से पहले कौन सा इवन नंबर आता है, 10 8 एंड 6। हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा था, 16 आपका आंसर था, ठीक है। स्मॉलेस्ट पूछा होता, स्मॉलेस्ट में 6 आपका आंसर था, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया अच्छे तरह से। अब इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पे आपको
कंसेक्यूटिव, अगर ये ऑब्जर्वेशंस आपको इवन दी होंगी तो उस केस में क्या करना है आपने, दो जो मिडिल टर्म्स होंगी उनके बीच वाला जो है वो क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ आया अच्छी तरह से। देखो अब यहाँ अच्छी तरह से ध्यान देना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, ठीक है, कितने हैं। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस ऑड दी हुई हैं, ऑड का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5, यहां पर कितनी ऑब्जर्वेशंस है, ऑड है ना, 5 ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 ऑब्जर्वेशन दी हैं, तो इनका सेंटर कौन सा होगा, 2 इधर रहेंगे 2 इधर रहेंगे, तो ये वाला जो टर्म है ये आपका क्या होगा, एवरेज मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर नेचुरल नंबर आपको दिए हैं, नेचुरल नंबर है ना 12 13 14 15 एंड 16, इनका सेंटर क्या होगा, 2 इधर 2 इधर, ये इनका सेंटर होगा। इसी तरह से अगर इवन नंबर दिए हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है ना, 1 2 3 4 और 5 दिए हैं, 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर छोड़ेंगे, तो ये सेंटर आएगा। ऑड अगर दी हुई है, ऑड नंबर की अगर ऑड ऑब्जर्वेशन दी हुई है ना, ऑड नंबर 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, 2 आपने इधर छोड़नी है 2 इधर छोड़नी है, तो ये जो है आपका ये क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, अब यहां देखो इवन ऑब्जर्वेशन में कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 और 6 ऑब्जर्वेशन दी है, 6 दी हुई है। आपको सेंटर कहां होगा, आपका सेंटर होगा, सेंटर वाली जो दो टर्म्स हैं, 2 इधर छोड़ी आपने 2 इधर छोड़ी, सेंटर वाली दो टर्म्स है उनके बीच वाला, 6 और 8 है ना, 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7 आता है ना, तो ये जो है आपका सेंटर होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में क्या होगा, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, इन दो के बीच वाला, सेंटर वालों के बीच, 13 और 14 के बीच में क्या आएगा, 13.5, तो ये आपका सेंटर होगा। अगर इवन नंबर दिए 100 102 104 106 108 110, कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 2 इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ो, है ना, इन दो के बीच में 104 और 106 के बीच में क्या आएगा, 105 आएगा, ये आपका सेंटर होगा। ठीक है, इसी तरह से ऑड दिए होंगे 21 23 25 और 27, इन दो के बीच में देखो आप कौन सा आता है, 23 और 25 के बीच में क्या आता है, 24 आता है, तो ये जो है आपका सेंटर होगा। अब यहां देखो एक चीज आपने देखी होगी, क्या देखी होगी आपने, यहाँ इवन ऑब्जर्वेशन है ना, इवन ऑब्जर्वेशन नेचुरल नंबर्स में क्या आता है, पॉइंट्स में आता है, क्योंकि ये कंटिन्यू होते हैं 13 14 15। इवन नंबर में क्या देखा आपने, इवन नंबर में आपने एवरेज देखी, सेंटर पॉइंट देखा, वो क्या है, ऑड है। यहां देखो ऑड में क्या होगा, इवन होगा, ठीक है ना, और यहां क्या है, इवन नंबर में सेंटर क्या है, 1 2 3 4 5, इवन नंबर में ये ऑड ऑब्जर्वेशन है तो इवन ही है, इवन का नहीं मसला है। लेकिन जब इवन ऑब्जर्वेशन आती हैं, ऑड नंबर का इवन सेंटर आता है और इवन नंबर्स का ऑड सेंटर आता है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया अच्छी तरह से। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता है, इस वीडियो को बार बार देखो। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।